और प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है कल से, तो वहीं चरखी दादरी में व्यवस्थाओं को लेकर के आढ़तियों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरसों के उठान के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं। गेहूं की आवक होने पर कैसे बन पाएगी व्यवस्था? अभी तो सिर्फ सरसों ही मंडियों में आई है। सरसों के बावजूद भी, सरसों की आवक के बावजूद भी अगर व्यवस्थाएं पूरी नहीं है तो गेहूं को कैसे संभाला जाएगा, कैसे व्यवस्थाएं यहाँ पर होंगी, उसको लेकर के आढ़तियों की तरफ से सवाल उठाए गए। और सुरेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, चरखी दादरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की तैयारियां हैं? कल से गेहूं की आवक भी शुरू हो जाएगी और सरसों की आवक लगातार जारी। जी देखिए, बिल्कुल 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। उससे पहले 15 मार्च को सरसों की सरकारी खरीद शुरू हुई थी। कटाई देर से और नमी होने के कारण भी खरीद में देरी हुई और अब आवक बढ़ती ही जा रही है और सरसों की ढेरियां लगी हुई हैं। व्यवस्था के नाम पे कहा जा रहा है कि आढ़तियों ने सवाल भी उठाए हैं कि जो सरसों भरने के लिए जो बैग होते हैं, बारदाना होता है, उसकी कमी है, ट्रांसपोर्ट की भी कमी है, जिसके कारण यहाँ उठान नहीं हो पा रहा। अब 1 अप्रैल से आवक गेहूं की आनी शुरू हो जाएगी और गेहूं और सरसों की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि ज्यादा डेयरियां यहाँ सरसों की लगी हुई है। फिर परिसर भी यहाँ बहुत बिल्कुल कम सा है, इसलिए अगर गेहूं ज्यादा आएगा तो व्यवस्था बिगड़ेगी। ये आढ़तियों के सवाल भी हैं और व्यवस्था के नाम पर अगर अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों का कहना है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। गेहूं की आवक कल से खरीद शुरू होगी तो हम इस इंतजाम के लिए भी तैयार हैं। एक्स्ट्रा से यहाँ पे जो गेट पास काटने वाले कर्मचारी हैं उनको भी लगाया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। यहाँ व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स के कर्मचारी जो हैं उनकी भी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सुरेंद्र अगर बात करें वास्तविक स्थिति की, आढ़तियों के बयान या अधिकारियों के बयान से इतर क्या कुछ वास्तविक स्थिति है? मंडी परिसर में कितनी जगह वहां पर बची हुई है? और सरसों की अगर उठान की बात करें तो क्यों उठान नहीं हो पा रहा? देखिए, अगर यहाँ जिला चरखी दादरी की बात की जाए तो 1,58,000 एकड़ में सरसों की फसल बुआई की गई है और आवक अभी तो 1 लाख क्विंटल ही हो पाई है, यानी कि तीसरा हिस्सा भी अभी नहीं आ पाया है। तो अगर ज्यादा सरसों आएगी, यहाँ परिसर में जगह बहुत कम है और उसके साथ साथ अगर कल से गेहूं की आवक शुरू होती है और गेहूं ज्यादा आएगा क्योंकि गेहूं की भी आवक ज्यादा यहाँ हमेशा से रही है क्योंकि ये जिले में गेहूं और सरसों की फसल सबसे ज्यादा बुआई की जाती है। अगर गेहूं आता है तो व्यवस्था बिगड़ेगी क्योंकि उठान सरसों का ही नहीं हो पा रहा है। इतनी कम सरसों का अगर उठान नहीं हो पा रहा है तो आगे से सरसों भी आएगी, गेहूं भी आएगा, दोनों में मिक्स हो जाएगा। फिर कैसे व्यवस्था संभाल पाएंगे? धरातल पर तो कुछ पुख्ता इंतजाम यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। जी, और वहीं अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों की तरफ से किस तरह की तैयारियां, क्या टोकन, क्योंकि टोकन के माध्यम से किसान पहुंचेंगे मंडी में, क्या वितरित कर दिए गए हैं टोकन किसानों को? जी देखिए, यहाँ अभी टोकन वितरित नहीं किए गए हैं क्योंकि भीड़ जब ज्यादा होती है तब टोकन दिए जाते हैं। वैसे लाइनें आज भी लंबी लंबी लगी हुई थी और किसानों के भी आरोप है कि यहाँ पानी की, सफाई की और बैठने की व्यवस्था नहीं है। बार बार किसान सवाल भी उठा रहे हैं कि व्यवस्था पुख्ता नहीं की जा रही है। वहीं अधिकारी नकार रहे हैं कि हमने व्यवस्था कर दी गई, लेकिन किसानों का कहना है कि हम यहाँ सुबह 5 बजे से खड़े होते हैं, टोकन नहीं बांटे जाते। गेट पास को लेकर अधिकारी बिल्कुल धीमी गति से गेट पास काट रहे हैं। ये लापरवाही उनकी नजर आ रही है, ये किसानों का कहना है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन एक तरफ सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का दावा कर रही है, इस तरह की बातें और आदेश भी दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से, लेकिन मंडी प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से हिदायत दी गई थी अधिकारियों को जो
अपने प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी, और जो मंडी के मार्केट कमेटी के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनके कान पे जूं तक नहीं रेंज रही। जो खरीदने वाली एजेंसी है उनके भी अधिकारी लापरवाही करते नजर आए, क्योंकि जो हैंडलिंग एजेंट बनाए गए थे खरीद के लिए, 3 हैंडलिंग एजेंट थे यहाँ पे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है, हम खरीद कैसे करेंगे। जब हैंडलिंग एजेंट अपने इस्तीफा दे दिया तो जो एजेंसी के कर्मचारी हैं वो खरीद रहे हैं, बिल्कुल धीमी गति से यहाँ खरीद हो रही है, जिसके कारण यहाँ व्यवस्था बिगड़ी है। यही सवाल बार बार उठ रहे हैं। सरकार के निर्देश के बावजूद भी यहाँ अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस लिपापोती कर देते हैं कि आड़तियों के साथ बात की जाएगी, हैंडलिंग एजेंट है उनके साथ बात की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ना तो बात की गई है, ना हैंडलिंग एजेंटों ने अभी खरीद करनी शुरू की है। वो अपने तौर पे ही एजेंसी खरीद कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र। तो चरखी दादरी की ये स्थिति आपने देखी है। मंडी में आवक अभी सरसों की हो रही है, कल से गेहूं की आवक शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले व्यवस्थाएं बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। कोई मजदूरी नहीं, खाली बैठ के जाओ ना जी, कुछ भी जी काम धंधा कुछ नहीं है, ना सिर्फ सवारी ना कुछ भी काम चल रहा, ऐसे खाली बैठ के जाओ। कोई मजदूरी ना, 2 रुपये कट्टा देवे हैं, वो भी 3-4 काम कर लिया जब 2 रुपया मिला है। कोई मजदूरी में वो नहीं है मजदूरा की, ऐसे खाली बैठ जाओ। हाँ, परेशान हो रहे हैं हम तो। 25 के अंतर्गत गेहूं की जो सरकारी खरीद के लिए मार्केट कमेटी के स्तर पर व्यापक जो प्रबंध कर लिए गए हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी सरसों की खरीद 15 मार्च से चल रही है, तो हमारे द्वारा जो इंतजाम किए गए थे, चाहे वो पीने का पानी है, मंडी की सफाई है, शौचालय की सफाई है, या गेट पास काटने के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था है वो पहले से ही हमने शुरू कर चुके हैं। और गेहूं की जब अराइवल शुरू हो जाएगी तो उसके लिए हमारे पास व्यापक स्तर पर पूरे प्रबंध हमने कर लिए।